नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है वह है विटामिन के बारे में। तो ये सारा लेसन प्लान विटामिन के बारे में बनाया गया है, जबकि विषय हमारे यहाँ पर है गृह विज्ञान यानी होम साइंस। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। तो लेसन प्लान जब भी बनाते हैं लेफ़्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के लेफ़्ट पेज से, और सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपको जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर क्रमांक यानी रोल नंबर, और विषय हो जाएगा यहाँ पर गृह विज्ञान। प्रकरण हो जाएगा विटामिन के, और किस क्लास के लिए है तो 7th क्लास के लिए। कितने समय तक पढ़ाना है वो लिखेंगे, किस घंटी में पढ़ाना है, डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है आपका, उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद समान उद्देश्य लिखते हैं। तो समान उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखेंगे जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। पहला हो जाएगा छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा हो जाएगा छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और उसके बाद 5वां हो जाएगा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखेंगे कि छात्र जो है विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र विटामिन के विषय में जान सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा नंबर हो जाएगा कि छात्र विटामिन के स्रोत और कार्यों को जान सकेंगे। और चौथा, छात्र विटामिन के से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां नंबर हो जाएगा छात्रों में विटामिन के विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर लिखते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका या अध्यापक कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है और लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए। ये प्रश्न कम से कम आप 3 और अधिक से अधिक 5 रख सकते हैं। ये प्रश्न बच्चों से किया जाता है, जिसका उत्तर बच्चे खुद देते हैं। तो पहला प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका कि पृथ्वी पर सबसे चिंतनशील प्राणी कौन है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मनुष्य। दूसरा, मनुष्य अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक ना करे तो क्या होता है। तो यहाँ पर आता है उत्तर छात्रों के द्वारा दुर्घटनाएं हो जाती है। तीसरा प्रश्न है कि दुर्घटनाएं के दौरान क्या होता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है शरीर से रक्त बहने लगता है, हड्डियां टूट जाती हैं और फिर उसके साथ शरीर से रक्त भी बहने लगता है। चौथा प्रश्न है कि रक्त को बाहर निकलने से रोकने में कौन सी विटामिन सहायक होता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर नहीं आ पाता है, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गया। फिर छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा विटामिन के, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग विटामिन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, जो कि हम 4 कॉलम बनाएंगे, दोनों साइड का पेज यहाँ पर यूज करेंगे और जिसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक टॉपिक से संबंधित हमारा पॉइंट रहेगा, यानी शिक्षण बिंदु कॉलम में, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता का जो दूसरा कॉलम है उस पॉइंट का व्याख्या रहेगा, यानी कि जो छात्र अध्यापिका द्वारा क्लास में दिया जाएगा। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि यहाँ पर हम
छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लास में, उस चीज़ को लिखेंगे। किस प्रकार वो उत्तर देंगे उसको इस कॉलम में लिखेंगे। और फिर श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड में आप समझाने के लिए बच्चों को जो लिखते हैं उस चीज़ को इस कॉलम में लिखेंगे, चौथा कॉलम में। तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन के बारे में। तो सन 1929 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक डॉक्टर डैम ने विटामिन के की खोज की थी, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अर्थात अगर चोट लगती है, चोट लगने की स्थिति में रक्त को शरीर के बाहर बहने से यह बचाता है। विटामिन के जो है वो रक्त को बाहर बहने से बचाता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, इसे कोएगुलेशन विटामिन भी कहा जाता है। यह पीले रंग का वसा में घुलनशील पदार्थ होता है और ताप में स्थिर होता है, परंतु अम्ल और क्षार और ऑक्सीकरण से यह नष्ट हो जाता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका व्याख्या के बाद बच्चों से कि विटामिन के की खोज किसने की थी। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है डॉक्टर डैम ने खोज की थी 1929 ईस्वी में। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा विटामिन के बारे में कि वसा में यह घुलनशील है और इसकी खोज डॉक्टर डैम ने 1929 में की थी और यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, अर्थात रक्त को बाहर निकलने से रोकता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा विटामिन के प्राप्ति के स्रोत। तो यहाँ पर हो जाएगा कि दो रूप में पाया जाता है विटामिन के1 और के2। के1 में हम देखते हैं कि यह हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन, गेहूं का छिलका, मटर, आलू तथा टमाटर, पालक, धनिया, केला तथा अंकुरित अनाज और रसदार फल आदि से विटामिन के1 प्राप्त होता है। जबकि के2 यह विटामिन आंतों में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। इस विटामिन की अधिकता से लाल रक्त कण बिखरने लगते हैं तथा जी मिचलाना एवं उल्टी जैसे पर्याप्त लक्षण देखने को मिलता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन के की प्राप्ति के स्रोत क्या है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, केले, चुकंदर, पत्ता गोभी, मटर और बीन्स आदि। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे कि विटामिन के की प्राप्ति के जो स्रोत हैं यही चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी, जैसे कि हरी सब्जियाँ, पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, मटर, बीन्स, केला व चुकंदर आदि। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर भी 4 कॉलम आपका बनेगा, जबकि यहाँ पर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा विटामिन के कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। बहते हुए रक्त को बंद करने के लिए थ्रोम्बिन की आवश्यकता होती है। जब शरीर में किसी प्रकार की चोट की स्थिति उत्पन्न होती है तब ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में परिवर्तित होकर रक्त का थक्का जमाता है। दूसरा हो जाएगा यह ग्लूकोज को कोशिकाओं की भित्ति में पहुंचाने में सहायता करता है। तीसरा गर्भस्थ शिशु के विकास में यह सहायक होता है और इसके आदि कार्य हम देख सकते हैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है यह रक्त की थक्का जमाने में सहायक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि यही चीज़ें हो जाएंगी सारे कार्य में कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, स्वस्थ हड्डी व कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, गर्भस्थ शिशु के विकास में सहायक होता है और पाचन संबंधी उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में काफ़ी सहायक होता है। अब देखेंगे चौथा शिक्षण बिंदु हम कि विटामिन के की कमी से क्या हानियां देखने को मिलता है। तो
विटामिन के की कमी से रक्त में थ्रोम्बिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रक्त का थक्का जमने की क्रिया का समय बढ़ जाता है। विटामिन के अभाव में हड्डियां नरम हो जाती हैं तथा टूटने का भय बना रहता है। थोड़ी सी भी चोट लगने पर हड्डियां टूट जाती है। पाचन तंत्र प्रभावित होता है। हल्की चोट लगने पर भी खून आना शुरू हो जाता है, जैसे मंजन करते समय दांतों से खून आना। पीत रस की कमी से विटामिन के की भी कमी हो जाती है। तो यहाँ पर इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन के की कमी से होने वाली 2 हानि बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि रक्त का थक्का जमने का समय बढ़ जाता है, हल्की चोट लगने पर भी खून बहने लगता है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। श्याम पटकार में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हानियाँ हैं वह है रक्त का थक्का जमने की क्रिया का समय बढ़ जाना और चोट लगने पर खून का अधिक बहाव होना। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है और इस आधार पर देखा जाता है कि बच्चों ने क्या समझा है। तो पहला प्रश्न है विटामिन के क्या है, और दूसरा विटामिन के की प्राप्ति के स्रोत क्या है, तीसरा विटामिन के की खोज किसने की, चौथा विटामिन के का कार्य क्या है, और पांचवा विटामिन के की कमी से होने वाली हानियाँ क्या है। अब मूल्यांकन के बाद इसका उत्तर बच्चे क्लास में ही देते हैं और फिर मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि आपने जो पढ़ाया है उसको एक बार फिर दोहरा दिया जाता है। तो विटामिन के जो है पीले रंग का वसा में घुलनशील पदार्थ है। यह ताप में स्थिर है, परंतु अम्ल क्षार और ऑक्सीकरण से नष्ट हो जाता है। विटामिन के की खोज 1929 में डॉक्टर डैम ने की थी। विटामिन के की प्राप्ति के स्रोत हैं हरी पत्तीदार सब्जियां, पत्ता गोभी, सोयाबीन, पालक, ब्रोकली, टमाटर आदि। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और चोट लगने पर खून का अधिक बहाव होने से यह रोकता है। अब पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। तो पहला प्रश्न है विटामिन के क्या है और दूसरा विटामिन के कार्यों का वर्णन करें। तो जो हमारा यहाँ पर लेसन प्लान यानी पाठ योजना था तो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।